अभी हम लोग पढ़ेंगे भैया जी सौर मंडल के विषय में, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर मंडल या सौर परिवार कहते किसको हैं, तो बस सिंपल सा वर्ड में जवाब देना है क्या भाई कि सूर्य साथ में ग्रह और उपग्रह आपस में तीनों जब मिलते हैं तो एक परिवार का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं सौर परिवार या सौर मंडल। कौन कौन मिलेगा बउआ? एक का नाम है सूर्य, सूर्य के साथ में कहता है ग्रह और ग्रह के साथ में कहता है उपग्रह। ये तीनों आपस में मिलेगा तब जाकर के एक परिवार का निर्माण करेगा। कहते हैं ना किसी किसी बच्चा को थोड़ा राशि में बदमाशी लिख रहा है तो ग्रह नक्षत्र खराब है, उसी ग्रह के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए जो सौर मंडल जो है ना, ये सौर मंडल का सबसे अनोखा जो है उसका नाम है सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है जिसके पास अपना क्या है? लाइट है, प्रकाश है, और इसी से जितने भी ग्रह उपग्रह हैं अपने जीवन में क्या लाते हैं? रोशनी लाते हैं। अब कहता क्या है कि सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या है 8, यानी 8 गो ग्रह मिला है तो क्या हो गया है? यानी सौर मंडल का निर्माण हुआ। यानी सौर मंडल में 8 गो अनोखा ग्रह है जिसका नाम क्या है? यानी जो सूर्य है तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इसका एक क्रम है ग्रहों का। देखिए कहता क्या है? बुध, बुध के साथ में हो गया शुक्र, शुक्र के साथ हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के साथ बृहस्पति, बृहस्पति के साथ में शनि, शनि के साथ में अरुण और अरुण के साथ में वरुण। यानी कौन कौन सा है? यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी जीवन में कहते हैं ना कि मंगलामुखी सदा सुखी, हमेशा जीवन में सुखी संपन्न रहो। ऐसे नहीं कि दूधो ना तो फला वो दूसरा बात ही पगला। चल इधर। अब देखिए ये जो हमारा 8 गो जो ग्रहों का जो क्रम है ना सूर्य से, अब कहता है कि इसमें 4 गो ग्रह, देखिए होगा 1 2 3 4, इस 4 गो ग्रह को हम लोग कहते हैं क्या भाई? आंतरिक ग्रह। यानी कहते हैं ना कि घर वाली एक बाहर वाली, तो घर वाली का प्रभाव ज्यादा होता है और बाहर वाले का प्रभाव थोड़ा कम होता है। तो देखिए कहता क्या है कि जो 4 गो जो ग्रह है इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? आंतरिक ग्रह कहा गया है। साथ में कहता है कि चारों का घनत्व, घनत्व का मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। साथ में कहता क्या है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 4 गो जो ग्रह है इसको कहते हैं बाहरी ग्रह, और साथ में इसका घनत्व कम होता है, और साथ साथ में कहता कि इस ग्रह को कहते हैं गैसीय ग्रह। कौन सा ग्रह हुआ? गैसीय ग्रह। अब देखिए थोड़ा आगे क्यों अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे तो पता क्या चलता है कि साइज के हिसाब से, साइज मतलब क्या? आकार। कहते ना कोई लमहर है, कोई छोट है, कोई मोट है, कोई गोल है और कोई बनबकोल है, नहीं तो उसी प्रकार से ग्रह का ना अपना कुछ साइज है। तो साइज के हिसाब से देखते हैं परीक्षा में अक्सर पूछता है क्या भाई कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान नजर रखते हैं। देखिए बुआ जी अब कहता क्या है कि सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो उसका नाम है बृहस्पति। नाम क्या बुआ? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कहता है दूसरा का नंबर में हो जाएगा शनि, और शनि के साथ में कहते हैं ना कि शनिचर के विषय में कि सारे साथी चल रहा है, जल्द दीजिए। नाम क्या है? शनि, और शनि के साथ में हो गया अरुण, और अरुण के साथ में हो गया चौथा नंबर कौन? वरुण। नाम क्या है बुआ रे? वरुण। अब कहता है क्या भाई कि इसके अलावा क्या भाई कि 5वां नंबर में आते हैं हमारे पृथ्वी, जो सबसे अनोखा ग्रह है जहां पर क्या है? जीवन संभव है। अब कहता है कि 5वां नंबर में हम लोग पहुंच गए, उसके बाद 6ठा में पहुंचते हैं, कौन है? शुक्र, और शुक्र के साथ में हम आ जाते हैं 7वां नंबर पर, और 7वां नंबर का नाम है हमारा मंगल,
और मंगल के साथ में 8वां है बुध। यानी सौर मंडल में आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद चलिए आते हैं इसके बाद में पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ में शुक्र, और शुक्र के साथ हो गया मंगल, और मंगल के साथ में क्या हो गया, बुध हो गया। ये हमारा सौर मंडल का आकार के हिसाब से ग्रहों का क्या है, क्रम है। ये बात हमेशा एक बात याद रखिए कि सारा ग्रह क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। अब कहता क्या है, एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है भैया जी, क्या भाई, कि जो ग्रह जितना सूर्य के नजदीक होगा वह ग्रह को परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगेगा। जैसे गांव घर में होता है पूजा, हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीताराम, तो होता है तो उसकी परिक्रमा जब करते हैं, तो परिक्रमा जो करते हैं तो कोई नजदीक से आता है, कोई दूर से आता है। तो जो घर में पूजा हो रहा है, घर के नजदीक हो रहा है, तो उसको जाने में यानी उसको कम समय लगेगा, तुरंत में यहाँ पहुंचेगा, परिक्रमा स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो दूर होगा उसको जाने में ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद ही ना वो परिक्रमा करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे नजदीक हो जाता है हमारा बुध, यानी इसको परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किसको लगता है, उसका नाम है बुध। और सबसे दूर हमारा हो गया कौन चा, वरुण चा, इनको सबसे दूर है, इस कारण से इनको परिक्रमा करने में सूर्य का सबसे लंबा समय लगता है। किसको लगेगा, वरुण चा को। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कहता क्या है भाई, सबसे पहले बोर्ड को मिटाते हैं। देखिए बुआ जी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए। अब कहता है क्या है कि दो गो ग्रह है, एक का नाम है मंगल, मंगल, और मंगल के साथ में कहता है बृहस्पति। नाम क्या है बुआ, बृहस्पति, इसका पेट नहीं फटेगा, नाम क्या है बृहस्पति। अब कहता है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ना असंख्य छोटे छोटे क्या है, पिंड हैं। कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदमों से ही तो क्या करते हैं, यानी बड़ी बड़ी सफर को तय करते हैं। यानी छोटे छोटे कदमों को बढ़ाएंगे तो एक दिन मंजिल हमारी कदमों के नीचे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो कहता है कि छोटे छोटे असंख्य पिंड है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, जिसे कहते हैं कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह। नाम क्या है बुआ, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ना रे पगला, वो तो गाँव घर में होता है कि ना खाली तो कहता है कि एकदम क्षुद्रपन दिखा ले, छुतहर आदमी नहीं। नाम क्या है, क्षुद्र ग्रह। ये किसके बीच में रहेगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित है, जिसका नाम क्या है, क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह में कहता है क्या भाई कि सबसे जो बड़ा है उसका नाम है सेरेस। नाम कथी रे बुआ, सेरेस। अब देखिए इसका व्यास, डायमीटर, इस ग्रह कितना, ये क्षुद्र ग्रह का कितना है, 1083 किलोमीटर इसका व्यास है। किसका, सेरेस का। सेरेस क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, जो सबसे बड़ा कौन है, सेरेस है। कहता क्या है कि भाई कि सेरेस के विषय में कि इसकी खोज इतालवी खगोलविद का नाम है, उसका नाम है पियाजी, पियाजी। नाम क्या है, पियाजी। पियाजी नहीं, पियाजी तो हो जाते हैं कौन सी, यानी हस्बैंड को जो बोलते हैं लड़के से कि मेरे पियाजी, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन नहीं। अब कहता है कि पियाजी ने खोज किया था, और साल चल रहा था क्या भाई, जनवरी 1801 में क्या हो गया, यानी पियाजी साहब ने सेरेस की खोज कर दिया था, जो कि क्षुद्र ग्रह है। साथ में कहता है कि एक और क्षुद्र ग्रह जिसको हम अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, उसका नाम है बेस्टाल, बेसटाल। नाम कतीर बुआ, बेस्टाल। ये भी क्या है, क्षुद्र ग्रह है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाइए अपनी गाड़ी को। कहते ना कि चलती का नाम है गाड़ी, रुक जाएगी तो हो जाएगी सवारी।
इसीलिए चलती का नाम है जिंदगी। अब देखिए, अब कहता क्या है कि थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक प्रश्न आता है जिसका नाम है ग्रह और दूसरा का नाम है उपग्रह। अब देखिए, ग्रह किसको कहेंगे, उपग्रह किसको कहेंगे, यानी ग्रह किसको कहेंगे जब ग्रह, ग्रह कितना है 8 ग्रह, सब लोगों को पता है कि ग्रह कितना है 8 है। कहता क्या है कि जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है और इसी से क्या लेता है, प्रकाश लेता है, उसी को कहते हैं ग्रह। यानी जब कोई आकाशीय पिंड, पिंड कहने का मतलब क्या, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और उसी से प्रकाश लेता है, उसको कहते हैं ग्रह। और साथ में कहता उपग्रह में कि वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता हो, यानी उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करेगा और प्रकाश किससे लेगा, सूर्य से लेगा, उसे कहते हैं उपग्रह। क्या कहेंगे रे बुआ, उपग्रह। यानी आपको आशा है कि समझ में आ रहा होगा कि ग्रह किसको कहते हैं और उपग्रह किसको कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े। अब देखिए, कुछ ऐसा ग्रह है जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। कहते हैं ना कि नजर ना होती तो नजारे इतनी खूबसूरत ना होती, और दर्द ना होता तो खुशी की कोई कीमत ना होती, और मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो आज खुदा की जरूरत ना होती। इसलिए सिर्फ तमन्ना करने से नहीं बल्कि कोशिश करने से बहुत कुछ होता है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो दिन रात सोच करके, आंखों में नींद ला करके सोचते रहते। सफलता तो उनको मिलती है जो रातों को जागते हैं। ठीक ना बुआ। अब देखिए, कुछ ग्रह है जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, उसे 5 गो ग्रह है, यानी 5 गो ग्रह है जिसको हम अपनी खुली आंखों से, नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक का नाम है सबसे पहले हमारा शुक्र, नाम क्या बुआ, शुक्र। दूसरा में कहता है हमारा मंगल, मंगलामुखी सदा सुखी। नंबर तीसरा का जो ग्रह है उसका नाम है बुध, और बुध के साथ में है बृहस्पति, और बृहस्पति के साथ साथ में 5वां नंबर का जो हमारा ग्रह है उसका नाम है शनि। कितना ग्रह, 5। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि एक तारा है, उस तारा का नाम है हेली। परीक्षा में पूछता हुआ हेली का पुच्छल तारा, यानी हेली का पुच्छल तारा जो है ना, हमेशा यानी 76 वर्षों में एक बार दिखाई पड़ती है। 76 नहीं रे पगला रे। कहावत सुना है कि 2 गो दोस्त था, दोनों में दोस्ती बहुत अटूट था। एक का नाम था चलनी, दूसरा का नाम था सुख। तो दोनों की दोस्ती में दरार आ गई, तो दरार आया तो सिर्फ कमियां ही एक दूसरे में क्या हो गया, नजर आने लगा। तो पहला ने दूसरा को कहा कि जानते हो दोस्त, तुम अपने आप को देखो, हाथी की कान की तरह अपने आप को तुम दिखते हो। अब सुप गुस्सा गया, सुप क्या कहता है चलनी को कि जिकरा अपने 76 को छेद दूसरा को देखता है। तो पहले दोस्ती था तो दोनों में खामी नजर नहीं आ रहा था, और जैसे दुश्मनी हो गई दोनों को एक दूसरे का क्या आने लगा, खामी नजर आने लगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक किसी के साथ हैं, अच्छाई कर रहे हैं, तभी तक उसमें अच्छाइयाँ दिखती है, और जैसे ही आप उससे क्या होते हैं, दूर होते हैं, तो अच्छाइयाँ कम और बुराइयां ज्यादा नजर आने लगता है। ठीक है बुआ, देखो आगे। अब देखिए, कहता है क्या हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों में सिर्फ एक बार दिखाई पड़ती है, और साथ में कहता है कि पहले एक बार दिखाई दिया था। कौन सा, हेली का पुच्छल तारा दिखाई दिया था कब, 1986 में, जो अब दिखाई देगा एक के बार कितना में, 2062 में दिखाई देगा हेली का पुच्छल तारा, जो एक बार दिखती है कितने वर्षों पर, 76 वर्षों पर। ये अभी हम लोग पढ़े थे सौर मंडल या सौर परिवार के विषय में, और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रह, ग्रह में कौन कौन सा ग्रह है,
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सारे ग्रह के विषय में कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देखें, कमेंट भी करें और साथ में इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मौका मिले तो बेल आइकन की घंटी पर भी उसको क्या करना है, दबाना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।